हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। कैसे हैं आप लोग? आई एम रत्नेश कुमार पांडे। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सर ये कहाँ पढ़ते हैं हम? तो आपने अगर 8085 पढ़ा है तो उसमें आपको एड्रेसिंग मोड पढ़ना होता है, जिसमें आप 5 एड्रेसिंग मोड पढ़ते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट और आपका इम्प्लिसिट। ये जो एड्रेसिंग मोड होते हैं ना, काफ़ी बच्चों को हैरान और परेशान करते हैं कि सर इनका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इनको। तो आज मैं आपको वो एक ब्रीफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आपको इसका जो कंसेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आप देख पाते हैं, आपका ये क्या है, पहला आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस मोड द डेटा इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ ऑन इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, कैसे आप साइज कैलकुलेट करते हैं किसी भी आपके इंस्ट्रक्शन का, मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, उनको आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि आपका ऑपरेंड मीन्स यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MVI A35। इट मीन्स आपका जो डेटा होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन में ही होता है। यानी आपने इंस्ट्रक्शन लिखा MVI A35, इट मीन्स आपका A में 35 आपका डेटा आ जाएगा। मीन्स मूव इमीडिएटली द वैल्यू ऑफ 35 इनटू द एक्यूमुलेटर। अच्छा सर, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको जो डेटा है उसको ढूंढने में, सर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी को आपको ये प्रोग्राम दे दिया आपने और कोई प्रोग्रामर है तो वो बहुत इजीली आपका डेटा सर्च कर लेगा। मीन्स अगर कोई पूछे भाई कि ए में डेटा क्या है, तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही बोल देगा कि आपके ए में डेटा जो है वो 35H है। मीन्स ये सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है, जल्दी आप समझ सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें आपका डिसएडवांटेज क्या है, इसका साइज बढ़ जाता है। साइज अगर आप देखें तो आपका MVI A आपका 1 बाइट का हो गया, 35 आपका 1 बाइट का हो गया, दोनों मिला के आपका 2 बाइट हो गया। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप जाके देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा कि ये 2 बाइट कैसे हो गया है। ठीक है। यहाँ हमारा काम है इमीडिएट एडिसिंग मोड पढ़ना। तो ये 2 बाइट का हो गया। यहाँ पे देखिए तो आपका ये 1 बाइट हो गया, ये आपका 2 बाइट, आपका 3 बाइट का हो गया। मीन्स आपका साइज बढ़ जाता है आपके जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्रामिंग आपकी लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है वो इजी होती है। यानी कि कोई भी देख के बता देगा कि आपका डेटा कौन सा अवेलेबल है। चलिए भाई ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको अच्छे से। दूसरे एड्रेसिंग मोड के साथ आपका नेक्स्ट होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसका मतलब क्या है सर? इन दिस मोड द डेटा इज स्पेसिफाइड इन रजिस्टर्स। यानी कि इसमें जो डेटा होता है वो आपका रजिस्टर में स्पेसिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मूव B, C में जो डेटा है वो B में आना चाहिए। C में जो डेटा है, मूव द कंटेंट ऑफ C रजिस्टर इनटू B रजिस्टर। C में जो कंटेंट, जो डेटा आपका है वो B में आना चाहिए। तो यहाँ से आपको ये लगा, समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे आपको डेटा ढूंढने में टाइम लगेगा। मीन्स डेटा को सर्च करना होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई B में डेटा क्या है, तो आपको C में जो डेटा है वो देखना पड़ेगा। मीन्स आपको प्रोग्राम थोड़ा देखना पड़ेगा। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर करें अगर इमीडिएट एडिसिंग मोड से, तो यहाँ पे आपका डेटा तुरंत आपको मिल गया था कि ए में डेटा क्या है, वो 35 है। लेकिन यहाँ पे आपको बी का डेटा क्या है, उसके लिए आपको सी का डेटा पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ आपका साइज कम हो गया। साइज का मतलब आपका देखिए मूव B, C आपका 1 बाइट का, पूरा आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये 1 बाइट का है। यहाँ पे आपका 1 बाइट में ही काम हो गया, जबकि यहाँ आपको 2 बाइट और 3 बाइट चाहिए था। दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इमीडिएट एडिसिंग मोड में आपका साइज बढ़ जाता है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम होता है वो सिंपल होता है, आप जल्दी उसे समझ सकते हैं। लेकिन रजिस्टर में क्या होता है, आपका साइज कम हो जाता है, लेकिन आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब कहेंगे सर इसमें साइज कम होने से कौन सी बड़ी बात हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो हम इसको यूज करेंगे, हम तो यूज करेंगे आपका इमीडिएट एडिसिंग मोड। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल आप जानते हैं कि आपके जो ऐप्स होते हैं उसमें आप नेट चलाते हो, तो जितना साइज कम होगा ऐप का, वो डेटा फास्टर ट्रांसफ़र करेगा और आपको रिजल्ट भी जल्दी देगा। जिसका साइज ज़्यादा हो गया उसको फिर प्रोसेस करने में टाइम लगेगा और आपको लेट रिजल्ट देगा। तो इसलिए साइज मैटर करता है। जितना साइज कम होगा और काम आपका सेम कर रहा है, तो आप तो साइज कम वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना आप। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। और वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का काम क्या है आपके प्रोग्राम में, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे 2 प्रोग्राम आप देख पा रहे होंगे आपके सामने। यहाँ पर प्रोग्राम का जो वर्डिंग है वो क्या है कि आपको A, B और C में
000000 आपको लोड करना है, यानी आपका रजिस्टर ए में, रजिस्टर बी में और रजिस्टर सी में आपका 000 होना चाहिए। ये आपको प्रोग्राम लिखना है, आपको किसी ने प्रोग्राम लिखने को दिया। दो लोग हैं, मान लीजिए आपका ये ए हो गया एक बंदा, ये आपका बी हो गया दूसरा बंदा, जो भी है आपके वर्कर जो भी हैं उन्होंने प्रोग्राम लिखा। चलिए देखते हैं पहले इस प्रोग्राम को। आपका जो पहला प्रोग्राम दिया हुआ है ये पहला वाला, इसको समझते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका MVI-A00H आपका ये 2 बाइट का हो गया, MVI 1 बाइट का, 00 आपका 1 बाइट का, आपका 2 बाइट हो गया। अगेन आपका MVI-B आपका 00 आपका ये 2 बाइट का हो गया, 1 बाइट इसका 1 बाइट इसका, आपका 1 बाइट ये 1 बाइट ये, यानी कि टोटल कितने बाइट हो गए आपके। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो आपका 2 बाइट 2 बाइट 2 बाइट, यानी टोटल कितने हो गए आपके भाई 6 बाइट लिए। मीन्स उसको ABC लोड करना था 0 के साथ, तो उसने 6 बाइट लिया। ठीक है, अब सेकंड जो पर्सन है ये आपका फर्स्ट पर्सन था। आपका जो सेकंड पर्सन है उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई MVI-A00 यानी कि उसने 00A में लोड कर दिया। देन उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उन्होंने यूज किया मूव B, A, मीन्स जो A में कंटेंट है वो B में कॉपी हो जाए। तो A का कंटेंट आपका B में आ गया। फिर मूव C, A, आपका जो A में कंटेंट है वो C में आ जाए, तो आपके C में 00 आ गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे कंटेंट ट्रांसफर हो रहा है तो पूरे 8085 में कट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो 1980s में खोजा गया था। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि अगर A का डेटा B में आएगा तो A में क्या होगा। तो आपका A में भी 00 रहेगा, आपके B में भी 00 रहेगा, मीन्स वो कॉपी करता है, कट नहीं करता है। ठीक है, तो क्या देखा आपने, A में भी 0 आ गया, B में भी 0 आ गया, C में भी आपका 0 आ गया, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी। सेम वही चीज़ आपको मिल गई, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये हो गया 2, ये हो गया 1, आपका ये हो गया 1। कैसे, समझिए ध्यान से इसको। ये आपका 2 बाइट का है, 1 बाइट इसके लिए, 1 बाइट इसके लिए। ये आपका पूरा 1 बाइट का है, आपका पूरा ऑपकोड है मूव B, A, ये भी पूरा आपका 1 बाइट का है। मैंने ये वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाकर उसको देखिए, आपको समझ अच्छे से आ जाएगा। तो ये 1 बाइट का, ये 1 बाइट का। तो क्या देखा आपने यहाँ पर, आपका जो टोटल साइज मिला कितना आपका 4 बाइट में आपका ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। जहां आप 6 बाइट ले रहे थे वहां आप 4 बाइट में काम कर दिया। इसीलिए आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो कोडिंग करते हैं, उनके पैकेज हाई क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जो ये आपका एक थिंकिंग एबिलिटी है, इसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा आपने 4 बाइट हो गया। अगर मैं यहां पे एक और काम कर दूं, X और A, अगर A मैं यूज कर लूँ तो यहाँ का ये 1 बाइट का हो जाएगा, यानी कि ये 3 बाइट भी हो सकता है। तो आप ट्राई करते हैं कि कितना कम साइज में आपका प्रोग्राम क्रिएट हो जाए और आपका काम वही करे। ऐसा भी नहीं काम डिफरेंट कर रहा है। आपका ABC देखिए यहाँ पे 00 हो गया, ABC आपका देखिए 0 हो गया। तो ये आपका पूरा क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। आपका कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आपका I लास्ट में लिखा हुआ है, दैट मीन इमीडिएट, और जो यहाँ पे होगा वो डेटा होगा। यानी कि मैं बोलूँ आपसे A क्या होगा, 00। यहाँ पे आप फट से बोल देंगे B में क्या है आपका 00, C में क्या आपका 00 है। यहाँ आप तुरंत बोल देंगे आपका सिंपल है लेकिन साइज ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या देखा आपने, पहला आपका इमीडिएट है, आपका A में क्या है 00 आपका है, एकदम सही बात है। लेकिन जैसे आप B में पहुँचे, क्या हुआ, मूव B, A। अब B में डेटा क्या है, उसके लिए आपको A में डेटा क्या है वो देखना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई लेकिन आपका साइज कम हो गया, आपका हो गया ये 4 बाइट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक तो बनता ही है और शेयर करिए दोस्तों साथ। ऐसे ही आपको वीडियो आने वाली है। आपका नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें आपका डायरेक्ट एडिटिंग मोड और इनडायरेक्ट एडिटिंग मोड पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।